मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RSC, राजकीय रामचंद्र खेतानपुर कॉलेज जयपुर, थर्मल 204 यूनिट 2। लेक्चर टॉपिक आज अपना गैस लॉज। इसमें हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैसेज हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। दे आर इजी टू कंप्रेस। गैस इजीली कंप्रेसिबल होती है, आप सब जानते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल ही नहीं होते हैं। दे एक्सपेक्ट टू फिल देयर कंटेनर। गैसेज को आप जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप वो ले लेती है, और गैसेज हमेशा दे ऑक्यूपाई फॉर मोर स्पेस देन लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड्स की बजाय हमेशा गैसेज ज़्यादा स्थान घेरती है, क्योंकि गैसेज के जो मॉलिक्यूल से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसलिए तो कंटेनर का जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी स्पेस में गैसेज उसी को घेर लेती है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ। एक्सपेरिमेंटली इसको किया था। दैट डिस्क्राइब हाउ द प्रेशर ऑफ गैस टेंड्स टू इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस। ये एक्सपेरिमेंट किया था बॉयल्स ने कि यदि हम वॉल्यूम को कम करते हैं, किसी कंटेनर के में अंदर वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं क्लोज उसके अंदर, तो प्रेशर उसका किस तरह से बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट करके कैसे कैसे वेरिएशन होता है, क्या इस पर रिलेशन बनता है, ये बॉयल्स ने किया था एक्सपेरिमेंटल। तो ये क्या कहता है, किस कंडीशन में किया था ये एक्सपेरिमेंट? एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गिवन मास ऑफ एन आइडल गैस इज इनवर्सली। जब इसको एक्सपेरिमेंट जब बॉयल ने किया था कि प्रेशर आपका किस तरह से बढ़ता है कंटेनर का जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज, यदि वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं तो प्रेशर किस तरह से राइज हो रहा है, उनमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गिवन मास ऑफ एन आइडल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और उनके अंदर जो रिलेशन निकल के आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस रिमेन अनचेंज विद इन द क्लोज सिस्टम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो अमाउंट ऑफ गैस ये फिक्स होना चाहिए। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होना चाहिए, तो ये कब होगा? जबकि आपका सिस्टम क्लोज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं सिस्टम के अंदर में, तंत्र हमने जो पढ़ा था कि क्लोज सिस्टम के अंदर मास कांस्टेंट होता है, और बॉयल्स लॉ की जो बेसिक चीज़ है वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। हिंदी में मैंने इसको लिखा है, बॉयल्स लॉ का नियम एक प्रयोगात्मक गैस कानून है जो बताता है कि कंटेनर का आयतन कम होने से गैस का दबाव कैसे बढ़ता है। यानी कि जो रिलेशन है ये आपका P और B में रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो तापमान स्थिर है तो तापमान आएगा ही नहीं, और दूसरा निश्चित मात्रा है, क्लोज सिस्टम। ये डेफिनेशन है, जब भी हम लिखते हैं उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष दाब के प्रतिलोमानुपाती होता है यदि तापमान अप्रवृत्त यानी कि फिक्स रहे। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेट एज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, और इसको हम कह सकते हैं PB बराबर कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इक्वल सम कांस्टेंट। प्रेशर का दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। जब एक सिस्टम की जब बात करते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, हमेशा उनका प्रेशर वॉल्यूम का किसी भी स्टेट में हम जब नोट करेंगे प्रेशर वॉल्यूम, तो उसका जो गुणनफल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द इक्वेशन स्टेट दैट द प्रोडक्ट of pressure and volume is constant for a given mass of confined gas
एंड दिस होल्ड एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर कंप्रेस द सेम सब्सटेंस। हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, उसकी किसी भी स्टेट में, उसकी एक स्टेट के अंदर प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है और दूसरी स्टेट के अंदर उसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम हो जाता है V2। तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, यानी कि जो कांस्टेंट है वो बराबर रहेगा, इनका मान कांस्टेंट के बराबर रहेगा। दिस इक्वेशन shows that volume increases, the pressure of the gas decreases in proportion। जिस proportion के अंदर वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो उसी proportion के अंदर आपका प्रेशर कम होगा। प्रेशर उसमें ये एनिमेशन आप देखिए, जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है। इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाया है और प्रेशर देखो आप, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये पीवी डायग्राम हमने इसका बनाया, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, और जो कर्व बनता है वो हाइपरबोलिक कर्व बनता है। इसका प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व बनता है वो हाई परबोलिक बनता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, practical example of this is lungs as we exhale and inhale। जब भी हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इनहेल जब हम करते हैं तब क्या हो रहा है, जब भी हम ब्रेथ इन करते हैं यानी इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड हो रहे हैं, डायफ्राम पुश डाउन नीचे चले गया और हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड होते हैं। तो उस केस में आपका वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। तो अब इजीली हम जो है इनहेल कर रहे हैं, ब्रेथ इन कर, सांस आराम से हम ले लेते हैं। सांस जब छोड़ते हैं ब्रेथ आउट, उसमें क्या हो रहा है, लंग्स गेट स्मॉलर, डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम पुश अप, डायफ्राम ऊपर जाता है और हमारे लंग्स छोटे हो जाते हैं, यानी कि अंदर हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम आसानी से एक्सेल कर सकते हैं, सांस को आसानी से हम छोड़ देते हैं। सेकंड एग्जांपल है बाइसिकल पंप। ए हैंड बाइसिकल पंप वर्क सिमिलर टू द सिरेंज। जैसे हम सिरेंज करते हैं, सिरेंज को हम जब पुश करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस कर, उस वॉल्यूम कम हो रहा है उसमें और प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह से जो हैंडल पंप से हम हवा भरते हैं तो उसको पुश डाउन करते हैं, द प्रेशर इनसाइड द पंप विल इंक्रीज। क्यों? कि वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। एज द रिजल्ट द प्रेशराइज्ड गैस इज फोर्स इनसाइड द टायर ऑफ द व्हीकल। हम जो हवा भरते हैं टायर के अंदर तो पंप को पुश करते हैं, वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कभी भी स्थिर तापमान पर आपको प्रेशर वॉल्यूम एक स्टेट का और प्रेशर वॉल्यूम दूसरे स्टेट, एक चार हमारे पास मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। कोई भी गैस है स्थिर तापमान पर हम उसका को कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं, तो चार क्वांटिटीज में आपको तीन क्वांटिटी दी हुई होगी, एक क्वांटिटी कोई सी भी निकलवा सकते हैं। आपको देखना है कि भाई तापमान स्थिर है, दाब स्थिर है, आयतन स्थिर है, लो कौन सा लगाना है, नियम हमारा कौन सा इसमें लगेगा। तो क्लियरली उसमें आपके क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या चीज़ इसके अंदर
कांस्टेंट है। अब यदि जैसे एग्जांपल हमने लिया, द इन्फ्लेटेड बैलून दैट स्लिप फ्रॉम द हैंड ऑफ रोशन हैज ए वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर एट ए सी लेवल, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है ना। एंड इट रीचेज ए हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is approximately 0.33 atmosphere. Assuming that the temperature is constant, compute for the final volume of the balloon. एक गुब्बारा है जो रोशन के हाथ से छूट जाता है, उसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है एट सी लेवल पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एंड इट रीचेज हाइट अप्रोक्सीमेटली, वो 8 किलोमीटर ऊपर चल जाता है, वहाँ पे जो है प्रेशर है 0.33 एटमॉस्फेयर। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर कांस्टेंट, कंप्यूट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द, फाइनल वॉल्यूम निकालना। इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, साफ साफ इसमें हमको टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स हमको इसमें लगाना है। B1 0.5 लीटर, P1 1 एटमॉस्फेयर, B2 निकालना है, P2 दिया हुआ है 0.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉयल्स लॉ से हम जानते हैं P1 B1 बराबर P2 B2, तो B2 बराबर P1 B1 अपॉन P2 आप डालोगे तो इसमें B2 आएगा 1.51 लीटर। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट आपको लेनी है। नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट हाउ गैस टेंड्स टू एक्सपेंड व्हेन हीटेड। A modern statement of Charles law is, when the pressure on a sample of dry gas is held constant, the Kelvin temperature and the volume will be in direct proportion. कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम उसी रेशो में बढ़ेगा, डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शन में है, तो यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैन बी रिटर्न एज B is direct proportional to T, और वी कैन से B अपॉन T बराबर K और B बराबर KT, where B is the volume of gas and T is the temperature of the gas. टेम्परेचर को किस में रखना है? केल्विन के अंदर रखना है। एंड K इज नॉन जीरो कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं होगी। तो आपका चार्ल्स लॉ क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का तापमान उसके आयतन के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। दिस लॉ डिस्क्राइब हाउ ए गैस एक्सपेंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। हम जानते हैं जैसी गैस का, ये आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करने की ट्राई करती है, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड यदि डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर विल लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। यदि आपका टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर कंपेयरिंग द सेम सब्सटेंस अंडर टू, सेम सब्सटेंस का मतलब है पर्टिकुलर मास, मास हमको एक रखना है। टू डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन द लॉ कैन बी रिटर्न एज B1 अपॉन T1 बराबर B2 अपॉन T2। जैसा मैंने कहा बॉयल्स लॉ के अंदर, ऐसे ही वहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था या दाब कांस्टेंट है, वही चार क्वांटिटी है। यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर है का रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में दिया हो सकता है। चार क्वांटिटी है, तीन आपको दी हुई होगी, एक आपको निकालनी है।
इस एनिमेशन में ये तो बॉयस आ गया क्या? बॉयस आ गया। इस स्लाइड में आप देखिए, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम भी उसी रेशो में कम होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम, ये देखो कम हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर भी कम है। प्रेशर वाली घड़ी देखना है, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम बिल्कुल नीचे गया तो टेम्परेचर भी नीचे आ गया। जैसे ही वॉल्यूम ऊपर जा रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर, अब हम कुछ लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ why should you not pump large amount of gas inside the tire during summer। आपने सुना होगा कि गर्मियों के अंदर हवा ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा आप ज़्यादा भरोगे, और कई बार आपने देखा होगा कि जो हम हाईवे जाते हैं, हाईवे पे स्पेशली जब हाईवे पे जाते हैं तो हम उल्टा करते हैं, हम जाते हैं दूर जा रहे हैं तो हवा ज़्यादा भरवा के और गाड़ी को बिल्कुल टायर वगैरह प्रेशर वगैरह सब चेक करके फिर हम, जबकि समर में कभी भी गर्मियों में प्रेशर कम रख के चलते हैं। जैसा क्यों कि प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। अब गर्मियों में हम जब रोड पे जा रहे हैं या वैसे भी टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से टायर बस्ट हो जाते हैं। ये समर के दिनों में मोस्टली हाईवे पे इस तरह की घटनाएं हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई शुड एरोसोल कैंस मस्ट नॉट बी प्लेस नियर ए फायर। तो ये हम जो है एरोसोल की कैन जो होती है इसको फायर, क्योंकि ये बहुत तुरंत ही टेम्परेचर बढ़ते ही इनका भी वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ता है और ये भी बस्ट होने के चांसेस इनके भी होते हैं। हॉट एयर बैलून आपने देखा होगा, हॉट एयर बैलून कब उड़ाते हैं तो उसको टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी एयर की कम हो जाती है और वॉल्यूम उड़ता है। व्हेन ए गैस इज हीटेड इट एक्सपेंड एज द एक्सपेंशन ऑफ द गैस टेक प्लेस it become less dense and the balloon is lifted in the air. The warm is less dense than the cold air. Warm air is less dense than the cold air. ये आप सब जानते हैं, which means that it is lighter than cold air. Also the warm air has less mass per unit volume. Density कम हो जाती है और वो ऊपर बैलून उड़ता रहता है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। certain amount of gas having initial temperature and volume 303 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और वॉल्यूम कितना है 0.4 मीटर क्यूब is cooled down at the constant pressure so that its volume remain 0.2 मीटर क्यूब। find the final temperature of gas। जितने भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आ ही जाते हैं। तो 4 उसमें अननोन रहते हैं, उसमें 3 आपको दिए होंगे, एक निकालना है। यहाँ पे आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे इसमें कहा हुआ है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो चार्ज लॉ लगेगा B1/T1 बराबर B2/T2। T1 दिया हुआ है, ध्यान रखना केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है,
तो T1 303 प्लस 273 576 केल्विन, B1 बराबर 0.4 मीटर क्यूब और B2 0.4 मीटर क्यूब। T2 बराबर T1 इंटू B2 अपॉन B1, तो 288। ये जब T2 निकलेगा किस में निकलेगा? केल्विन में। ये जो T2 किस में निकलेगा? ये केल्विन में निकलेगा। इसको 273 माइनस करके यदि आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आता है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज हमने बॉयल्स लॉ और चाइल्स लॉ किया, दोनों गैस लॉ के अंदर आते हैं। ओके, थैंक यू।